जय जोहार अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और महतारे भाका के बुलेटिन नंबर बानी हमारे गोठ में आप सब जिनकी स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर बो 6 बड़ी खबर के संग में 529 दिन ले जारी छत्तीसगढ़ के पटवारी मन की हड़ताल खत्म नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एक घोषणा कर दे है। उनका ही ने कि एक दिन पहले राजस्व विभाग के सचिव के संग बैठक बेनतीजा रही से उन्हें पटवारी मन के मांगला पूरा करे बर कोनो ठोस घोषणा या पहल के आश्वासन नहीं मिले है और एक स्थिति हड़ताल जारी रही और अवैया दिन में पटवारी संघ आक्रामक प्रदर्शन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ PSC परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में CBI जांच के मांगला लेके भाजयुमो के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल ने भेंट करी से भाजयुमो प्रदेश प्रभारी विजय शर्मा परीक्षा में शामिल सबो प्रतिभागी मन के आंसर शीट पब्लिक डोमेन में डाले के मांग करे हवे। यदि भाजयुमो कार्यकर्ता मन राज्यपाल ला जानकारी दी से कि CGPSC के अध्यक्ष के पुत्र के चयन एमा गड़बड़ी के आशंका ला जन्म देते 19 जून के भाजयुमो मुख्यमंत्री निवास घलो घेरे की तैयारी में है। रायपुर में आज रोजगार मेला के आयोजन हुई से जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70,000 ले ज्यादा लोगन ला नियुक्ति पत्र दी से PM मोदी संबोधन करते हुए कही कि यह अभियान अपन आप में अभूतपूर्व हवे। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह कहन कि आचार संहिता लगत ही ऐलान कर दे जाही कि छत्तीसगढ़ में काकर चेहरा में चुनाव लड़े जाही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के मजबूत चेहरा हवे। अंबिकापुर के PG कॉलेज ग्राउंड में शासकीय कार्यक्रम के आयोजन करेगी इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 193 हितग्राही मल्ला वन पट्टा बांटे हैं। उन्हें विशेष पिछड़ा जनजाति के 103 युवा मल्ला सहायक शिक्षक के पद में नियुक्ति पत्र देगी इसे मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता के 50 हितग्राही मल्ला प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र देने हैं। बता दें कि आत्मानंद स्कूल पर 40 स्टाफ के नियुक्ति पत्र घलो के सौंपेगी। रायपुर में विधानसभा के मानसून सत्र 18 जुलाई ले 23 जुलाई तक चलिए जेमा अनुपूरक बजट घलो के पेश होही। आप बता दें कि ये मानसून सत्र के 5वां व अंतिम विधानसभा के सत्र होही जेकर जानकारी देते हुए विधानसभा के सचिवालय अधिसूचना जारी करते हैं। और 6 बड़ी खबर के बाद अब रुक करथन कुछ मुख्य खबर के। कुछ दिन में ही मानसून छत्तीसगढ़ में आई है। ऐसे में प्रदेश के किसान खेती किसानी की तैयारी में तक जुट चुके हैं। वही सरकारी समिति के कर्मचारी एन बखत में अपन 3 सूत्रीय मांगला लेके 1 जून ले अनिश्चितकालीन हड़ताल में हवे जेकर सीधा असर धमतरी जिला के किसान मन ऊपर देखे बर मिलत हवे। बता दें कि किसान मन खाद और बीज लेबर सहकारी समिति के चक्कर काटत हैं। किसान मन के कहना है कि खाद बीज पर सोसाइटी के ओमन चक्कर काटत हैं और परेशान होते हैं जेकर सेती दिक्कत तको होते। एक संगे कुछ किसान मजबूरी में बाजार ले अब खाद और बीज खरीदे पर मजबूर हो चुके हैं। अपन सामान निकाल लेती तो सामान निकाल नहीं पाते इकर कारण किसान ला भोगना पड़ा थी कि भी समय पर उपलब्ध नहीं हुई मतलब सीधा नुकसान किसान ला होना है। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी सरकार की हम लोग वापस लौटने वाले नहीं है। अधिकतर जो किसान जो है खाद और बीज का जो खरीदी है वो सोसाइटी से करता है और कर्मचारी लोग भी जब किसानों के ऊपर समस्या होता है आने वाला है उसी समय में ये लोग हड़ताल में बैठते हैं। सहकारी समिति के सदस्य और कर्मचारी हड़ताल पर भी चल रहे हैं जिसकी वजह से किसानों को बीज और खाद वितरण का कार्य रुका हुआ है। बस्तर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ उठाया 7,000 ले ज्यादा अपात्र मनला राजस्व विभाग ओकर ओपन मन पर सिकंजा कसे के शुरू कर दे। आप मतलब बता दें कि जिला में 500 आयकर दाता मन अपात्र होत हुए घलो के योजना के लाभ उठाइन है। एक अलावा शासकीय सेवक पेंशनर और लीज में लेके खेती करैया लोगन घलो के योजना के लाभ ले हैं जेकर तहत करीब 9 करोड़ रुपया अपात्र मन के खाता में पहुंच चुके हैं। मामला उजागर हुए के बाद कृषि और राजस्व विभाग राशि वसूलना शुरू कर दे है। वहीं कृषि और राजस्व विभाग 7,195 किसान ला नोटिस भेजे है और एक मुश्त राशि की मांग करे है जेकर बाद जिला में अपात्र मन 5 लाख रुपया वापस तक लौटा दे है। अपात्र मन के कहना है कि नियम के जानकारी नहीं हुई किसी तीओमन आवेदन कर दे रही हैं। अपात्र 7,195 कृषक हुए हैं और जिनसे लगभग 9 करोड़ 88 लाख रुपए वसूली की जानी है। अपात्रता के कारण में शासकीय सेवक और जो पेंशनर हैं जो लीज में लेकर खेती कर रहे हैं
साथ में जो किसान किसी संवैधानिक पद पर हैं, ऐसे किसान अपात्रता की श्रेणी रखते हैं। कांग्रेस संभागीय सम्मेलन के जरिया ये बार 75 पार के तर्ज में काम करत हवे। सरगुजा संभाग में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन करेगी से जेमा प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा सहित कई नेता शामिल हुई। कुमारी सैलजा के कहना है कि सबो कार्यकर्ता पूरा ताकत के संग में फिर मैदान में उतर जावे, कोनो के भी मन में कोनो बात नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के ये सम्मेलन में कई मुद्दा ऊपर चर्चा घलो के हुई से संगे बीजेपी घलो घेरे के रणनीति बनाई गई। फॉरेस्ट राइट एक पट्टा भी दिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे और साथ ही अति पिछड़ी जनजाति उनके जो पात्र हितग्राही थे उसको भी चयन पत्र दिया गया और सरकार ने निर्णय लिया था कि इन्हें सीधी भर्ती की जाएगी। तो जिनका सिलेक्शन हुआ था उसको नियुक्ति पत्र दिया गया। इटी सरगुजा संभाग के कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में टीएस सिंहदेव के बयान ले हड़कंप मचे है। मंत्री टीएस सिंहदेव की कहना है कि इसना कोई जगह नहीं है जहां ले ऑफर नहीं आए हैं, फिर मैं यह कहे हूं कि मैं कांग्रेस छोड़ के कहूं नहीं जावा। टीएस सिंहदेव ले बातचीत करी हमारे संवाददाता अभिषेक सोनिहा। फिर से एक बार जयवीरों की जोड़ी साथ काम करेगी क्या? अभी तो साथ ही है, साथ काम कर रहे हैं। किस किस जगह से ऑफर था और क्या आपने कहा? मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं छूटी होगी। मैंने यही कहा कि कांग्रेस छोड़ के मैं किसी दल में नहीं जा पाऊंगा। अगर मेरे को कोई अब लगता है कि योगदान देने का मौका नहीं है तो भले घर में बैठो, लेकिन दूसरे दल में नहीं। एक बात और कही कि बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जो अभी है चुनाव उसमें सीटें नहीं आएंगी, सरकार नहीं बन पाएगी। नहीं, बड़े नेता नहीं, कुछ विश्लेषक हैं एक दो, उनने ऐसा कहा था। उन्होंने ये कहा कि असली में मैं उनको मानता था रमन सिंह जी से जुड़े हुए, और उस समय उन्होंने कहा था कि नहीं ये सरकार नहीं आएगी। मैंने कहा कि नहीं ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? कहा कि नहीं आप लगा लो शर्त। वही व्यक्ति है, उन्होंने अभी आके ऐसा कहा। मैंने कहा कि नहीं ये कैसा ऐसा, तो अभी तो सब ठीक लग रहा है। कहा कि नहीं शर्त लगा लो। तो एक आध अपना अपना विचार किसी का रहता है। सामान्य तौर पे हर व्यक्ति यही कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इथे बिलासपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेला अलग अलग मुद्दा लेके राज्य सरकार ऊपर निशाना साधेन। उमन कांग्रेस में विस्फोट की स्थिति ऊपर नवा बयान जोड़त हुए कहे है कि कांग्रेस में बड़का विस्फोट घलो के हो सकते और बड़का विभाजन घलो हो सकते। जब साइक्लोन आते तो धीरे धीरे आते, फिर बाद में ओकर गति बाढ़ जाते। उमन यू कहीन कि पाछू बार मोर बोले के बाद 2 किश्त में 500 ले ज्यादा लोगन भाजपा में शामिल हो रहे ने। उन्हें पूर्व आईएएस अफसर, कलाकार, आदिवासी और प्रबुद्ध जन मन भाजपा में प्रवेश करे हवे। ये सिलसिला ऐसे ही आगू भी चलत रही। एक संगे उमन विधानसभा के संभावित मानसून सत्र 10 दिन करे के मांग तक करे। पहले बार कुछ पूर्व आईएएस अफसर आए, फिल्मी कलाकार आए, उसके बाद तो करीब 500 लोग तो उसके बाद आ गए जब मैं बोल के गया। तो अब ये सिलसिला चलेगा कि जब साइक्लोन आता है ना तो धीरे धीरे तो आता है ना, गति उसकी बढ़ती है ना, तो उसकी गति बढ़ेगी। बड़ा विस्फोट भी हो सकता है और कांग्रेस में विभाजन भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 पर नवा मतदाता मन पर विशेष फोकस करत हवे। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान नवा पदाधिकारी मन ला केंद्र के योजना ला मतदाता मन तक पहुंचाए पर टास्क घलो के देगे। एक अलावा नवा मतदाता मन ला पार्टी ले जोड़े के जिम्मेदारी घलो के है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए घलो के नवा मतदाता मन ला पार्टी ले जोड़े जाते। एक अलावा भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में नवा मतदाता मन के सम्मेलन तक करते। वहीं भाजपा के आयोजन ऊपर अब कांग्रेस के कहना है कि प्रधानमंत्री हर साल 10 लाख युवा मन ला नौकरी दे के वादा करे रही से, फिर अभी तक के केवल 70,000 लोगन ला ही नौकरी मिले है। तो पहली बार वोट डालने वाले हैं जो 18 से 23 साल की उम्र के बीच के हैं, उन सब से हमारा संपर्क का और उसके बाद उनके सम्मेलन का भी कार्यक्रम ये निर्धारित हुआ है। 20 से 30 तारीख के बीच हम शक्ति केंद्रों पर मतलब 4,700 स्थानों पर संपर्क का कार्यक्रम रखेंगे। सवाल ये उठता है कि आप नए मतदाताओं को बताएंगे क्या? जो नया मतदाता है उसको क्या चाहिए, उसका भविष्य, उसके भविष्य के लिए जो योजना है। आपकी केंद्र सरकार ने उसको धोखा दिया, वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 18 करोड़ रोजगार देना था, प्रधानमंत्री 70,000 को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में आप क्या वादा लेके जाएंगे? तो चुनावी साल है चुनावी साल में सब्बो जन छत्तीसगढ़ के दौरा करते हैं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में राज्यसभा सदस्य रंजिता रंजन अब पहुंच चुके हैं। रंजिता रंजन काली दुर्ग में बैठक लेवैया है। एमएसपी सबले ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही दे जाते ये पहुंचती ओमन बयान दी है। वह मामला में कांग्रेस हा वाहवाही लूटते ये कहना बीजेपी के है। रंजीत रंजन हा बीजेपी ऊपर पलटवार करते हुए कही से कि बीजेपी ला बोनस ला बढ़ा दे और खुद वाहवाही लुटाए। तो राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। काली ओमन एक अहम बैठक लेवैया है। पूरे देश में अगर हर प्रदेश के बारे में अगर आप एमएसपी के बारे में जानेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर एमएसपी कहीं पर दी जा रही है तो वो छत्तीसगढ़ है। तो अगर लोग ये कह रहे हैं कि हम वाहवाही लूट रहे हैं तो आप भाजपा वालों को बोलिए अपने प्रदेशों में स्टेट का जो बोनस होता है उसको बढ़ा दें और वाहवाही लूटें। खबर कांकेर ले है जहां के बिनागुंडा के जंगल में सोमवार के बिहनिया सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई से जिसमें मृत महिला नक्सली के पहचान आरकेबी डिवीजन के मेंबर सुनीता के रूप में करे के है। सुनीता ऊपर 5 लाख रुपया के नाम घोषित रही से हुए मुठभेड़ के बाद घटनास्थल ले 303 राइफल के संग भारी मात्रा में नक्सली मन के सामग्री को जब्त हुए है। एसपी दिव्यांग पटेल पूरा मामला के खुलासा करे है। मौके का सर्च किया गया जिसमें एक महिला की नक्सली महिला का शव, साथ में 303 राइफल एवं अन्य भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद हुई। अब बात करबो शक्ति के एक वायरल वीडियो के जी हाँ 2 विधायक मन के डांस चर्चा के विषय है। बता दें कि चंद्रपुर के कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव और जयजयपुर विधानसभा के बसपा विधायक केशव प्रसाद चंद्रा के डांस सबला पसंद आते। असल में दोनों ही विधायक डबरा जनपद पंचायत के अध्यक्ष पत्रकार दयाल सोनी के बेटी के विवाह समारोह में पहुंचे रही ने। ये बेरा कार्यकर्ता मन के आग्रह में दोनों ही विधायक डांस करीन है और ठुमका लगाई। हिंदी और छत्तीसगढ़ी के गाना में उकर डांस के ये वीडियो सबके मनमोहक है। एक संगे परिवार के सदस्य और कार्यकर्ता मन खलो के संग में खूब डांस करीन है। आपो मन देखो ये वायरल वीडियो। भिलाई में बने फ्लाईओवर के पिलर के वर्टिकल गार्डन बनाए जाते जिसमें 45 लाख रुपया खर्च हुई। बता दें कि हैंगिंग गार्डन के संगे ब्रिज के नीचे डिवाइडर में घलों के पौधा लगाए जाते। हालांकि शुरुआती तौर में ये हैंगिंग गार्डन के देखभाल होते फिर एक पहले सेक्टर 5 चौक में घलों के वर्टिकल गार्डन बनाए गए रही से फिर अभी तक के वहाँ नकली पौधा ले के अपन शोभा बढ़ाते। हालांकि विपक्ष इला पैसा के बर्बादी बताते। ये 12-15 घंटे छाँव चाहिए और फिर 4-5 घंटे धूप चाहिए तब वर्टिकल गार्डन सर्वाइव कर पाते हैं। इसीलिए हमने ओवरब्रिज के नीचे जो जगह चिन्हांकित की है वो इसीलिए की है। हम मान रहे हैं कि वहाँ पे ये सफल होगा। रायपुर में एम्स के ऑडिटोरियम में रोजगार मेला के आयोजन पीएम नरेंद्र मोदी करें वीसी के जरिए रोजगार मेले का शुभारंभ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, सांसद सुनील सोनी, एम्स के डायरेक्टर अधिकारी घलो के रही मौजूद। रोजगार मेला में पीएम मोदी के संबोधन कहीं देश में 70,000 ले ज्यादा लोगन ला मिले नियुक्ति पत्र। यह अभियान अपन आप में अभूतपूर्व। सीएम भूपेश बघेल आज सरगुजा के दौरा में रही ने सीएम नियुक्ति पत्र, वन अधिकार पत्र और बेरोजगारी भत्ता तको के बांटे। अंबिकापुर में सीएम के संबोधन कहीं 20,000 ले ज्यादा भर्ती निकले है जो तैयारी करे थे उमल्ला शुभकामना। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर करें दुर्ग जिला के दौरा। पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मोहला मानपुर में लाभार्थी सम्मेलन में हुए शामिल। विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। ये दरी के चुनाव में बस्तर भीतर एक भी बूथ नहीं हुई संवेदनशील। जिला कलेक्टर विजय दयाराम दीन जानकारी। भिलाई में चार्ज के दौरान इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में ब्लास्ट, 2 व्हीलर जल के हुई खाक। आग ले बगल में राखे कार घलो के जलीस। बस्तर में स्टाफ नर्स मन काम के दबाव में प्रशासन ला 20 जून तक के 20 अल्टीमेटम। 21 जून ले स्टाफ नर्स मन अनिश्चितकालीन हड़ताल के करीज घोषणा। नारायणपुर में किराना की दुकान में लगे आग ले लाखों के सामान और 2 वाहन जल के खाक। बिलासपुर में प्लास्टिक गोदाम में लगे आग देखत ही देखत आग भीषण रूप ले ली जेकर ले गोदाम में रखे लाखों के सामान जल के हुई खाक।
अवनपुर में अचानक चलत गाड़ी में लगी आग, ड्राइवर कूद के बचाई सपन जान। जानकारी मिले में 112 की टीम मौका में पहुंच के आग में पैस काबू। बेमेतरा में अवैध रेत खनन परिवहन कर ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। समाधान ऐप में शिकायत करे के बाद करेगी इस कार्रवाई। बीजापुर में पॉलिसी की पैसा वापस दिलाए के नाम में ठगी। साईं प्रसाद कंपनी में प्रोसेसिंग चार्ज, वकील की फीस और अन्य फीस बता के 9 लाख की ठगी। एक महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। जांची छापा में अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता की जांच के लिए दिल्ली पहुंची टीम। NQAS की टीम हाजिर अस्पताल के करे निरीक्षण। बीजापुर के मोदकपाल में संचालित स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी के चलत लोगन में गुस्सा। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ग्रामीण मनसंघ नेशनल हाईवे में दिन धरना चक्का जाम। रामपुर के राजपुर में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुए के बाद भाजपा में खलबली। क्रॉस वोटिंग हुए के बाद आनंद फानंद में भाजपा 5 पार्षद मनला पार्टी लेकर निष्कासित। बिलाई के कुमारी ले नेहरू तक के नेशनल हाईवे शहर में बांटे 2 हिस्सा में 4 फ्लाईओवर के शुरू हुए के बाद पुलिस एक और प्लान बनाई। बिलाई के पावर हाउस फ्लाईओवर के ओपनिंग 25 जून की हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है बदली 3 बार ओपनिंग की तारीख। केंद्र में 20 दिन ले हाथी के दल करते विचरण। गर्मी में 5 हाथी नजर आई स्नात। वन हमला करते निगरानी। राज्य में मौसम के बदले मिजाज। बिहनिया ले बारिश के सिलसिला जारी। लू ले मिले लोगन ले राहत। छत्तीसगढ़ में मौसम लीज करवट। रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सा में छाइस बादल। मौसम विभाग जताई बारिश की संभावना। हालांकि मानसून सिस्टम के आगे बढ़े ले गर्मी में राहत मिली। फिलहाल हमार बानी हमार गोट मात के मुलद विदा। जय जोहार।